अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। नया दिन और नया एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। एंड पाकिस्तान सुपर लीग का हर गुजरता दिन आपको एक बहुत ज़बरदस्त मैच दे रहा है। तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग को फॉलो नहीं करो यार तो करो, जाके मैचेस देखो। और आज का मैच भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। इट वॉज बिटवीन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जैसे हर्ड मी राइट, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया एंड मुल्तान वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू विन देयर मैच, टू विन एटलीस्ट देयर सेकेंड मैच ऑफ द इंटायर टूर्नामेंट ऑन देयर होम ग्राउंड। लेकिन फिर से उनको एक बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। यू नो व्हाट इट एक्चुअली हर्ट्स, जो चीज़ आपको ज़्यादा तकलीफ देती है ना, वो ये है कि मुल्तान अपना हर मैच हार तो रहा है लेकिन वन साइडेड मैचेस आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा। आज देर वर लाइक लॉट्स ऑफ चेंजेस इन मुल्तान सुल्तान प्लेइंग एक्सरसाइज। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा होगा कि टूर्नामेंट से तो वैसे ही बाहर हो गए तो चलो चेंजेस करके देखते हैं। लेकिन उन चेंजेस ने भी मुल्तान सुल्तान को कोई फ़ायदा नहीं दिया। यानी कि देयर वाज दिस टाइम जब लोग कहते थे कि यार मुल्तान तो ऐसी टीम है, जब अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हो रहा होता था और सब कहते थे कि मुल्तान सुल्तान तो हमें पता है कि फाइनलिस्ट है, इनके साथ अगला फाइनलिस्ट कौन है इसके लिए टूर्नामेंट खिलवाया जा रहा है, पता लगाओ इनके साथ कौन फाइनल खेलेगा। और आज आप हालात देखो कि मुल्तान ने सिर्फ अपना एक मैच जीता हुआ है। दे आर बिलो द टेबल, ठीक है, बिल्कुल टेबल के निचले हिस्से में बैठे हुए हैं। और ना इधर का पता है ना उधर का पता है, ना बॉलिंग का पता है ना बैटिंग का पता है ना फील्डिंग का पता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुल्तान का स्क्वाड बहुत ही फारिग था जब ड्राफ्टिंग वगैरह हुई। सो इट वाज लाइक प्रिडिक्टेड कि मुल्तान सुल्तान का जो स्क्वाड है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स, ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स। लेकिन जिस तरह से आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बैटिंग ऑर्डर इतना शफल होता रहता है हर दूसरे मैच में। बॉलिंग का आता पता नहीं है, उबैद शाह बेचारा अकेला क्या करे। आज के मैच में आप देख लो कौन, एक शाहिद अजीज़ स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा। आज मुल्तान ने बाय द वे आज मुल्तान ने भी अपने दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स खिलाए, शाहिद अजीज़ और उबैद शाह, और वहाँ से पेशावर ज़ल्मी ने भी इन द फॉर्म ऑफ अली रज़ा एंड मा सदाकत, ठीक है। तो और दोनों माशाल्लाह से सारे इमर्जिंग प्लेयर्स जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्वेटा में हसन नवाज दे रहे हैं, इधर ये वो, तो एवरी वन इज़ लुकिंग टू बी सुपर अमेजिंग प्लेयर। बट अगेन आई वुड से कि बहुत बहुत दर्दनाक परफॉर्मेंस दी है। आप देख लें मुल्तान सुल्तान ने, मतलब 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में वो ऑल आउट हुए। और ऑल आउट भी ऐसे नहीं हो रहा है कि भाई कोई 150 रन 160 रन बना के, ठीक है, 108 रन 102 रन 109 रन इन स्कोर्स पे वो ऑल आउट हो रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भाई उसको ऑफसाइड खेलने ही नहीं आ रहा। इतना मैसिव एक्सपीरियंस होने के बावजूद इन इंटरनेशनल क्रिकेट ही इज़ अनएबल टू प्ले ऑन ऑफसाइड। लेग साइड को टारगेट किया हुआ है। अब तो बॉलर को भी पता चल गया कि कैसी फील्ड रिप्लेसमेंट करके जो है ना मैंने इसको आउट करना है। बाबर आजम टुडे वाज अमेजिंग विद हिज कैप्टनसी, ठीक है। बेशक उन्होंने बैटिंग में खुद कुछ परफॉर्म वगैरह नहीं किया बट ही वाज अमेजिंग विद हिज बॉलिंग चेंजेस, ठीक है। आप देखो बॉलिंग चेंजेस कैसे किए, फील्ड रिप्लेसमेंट्स कैसे की, डिफेंसिव अप्रोच बिल्कुल भी नहीं लगी। इट वाज एन अटैकिंग माइंडसेट जो साफ साफ उनकी एग्जीक्यूशन से, उनके प्लान से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था, और ल्यूक वुड को जिस तरह से उन्होंने अटैक पे लगाया, ऑलमोस्ट सब ने, ल्यूक वुड है, अलजारी जोसेफ है, अली रज़ा है, मा सदाकत हैं, साइम अयूब है, हर किसी ने विकेट बैक की, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द कॉन्स्टेंट निगोशिएशंस ऑफ बाबर आजम विद द बॉलर्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो वो बैकिंग कर रहे होते हैं ना उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये आपको टीवी पे घर पे बैठ के नहीं फील हो रहा था बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बॉलर्स देमसेल्व्स, ठीक है। और वो जो है चीज़ आपको फ़ायदा देती है एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको आज नज़र आया। सो पेशावर ज़ल्मी चेज डाउन दिस टारगेट 10 ओवर्स में कर देते, सो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, फॉर पेशावर ज़ल्मी इन विद रिस्पेक्ट टू देयर नेट रन रेट। लेकिन उन्होंने 13 ओवर्स में चेज किया। बाबर आजम ने कुछ नहीं किया बट साइम अयूब का बहुत ज़बरदस्त कम बैक हुआ इन बैटिंग, ठीक है। उन्होंने 49 रन स्कोर के 33 बॉल्स में 148 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगाए ज़बरदस्त तरीके से। और पहली ही ओवर के पहली बॉल पर उन्होंने विकेट भी ली। सो ही इज़ एक्चुअली वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इधर यू टॉक अबाउट हिम विद द बैट और विद द बॉल, ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है। साइम अयूब बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसको ज़ाया नहीं करना। रही बात मुल्तान सुल्तान की, तो भाई उनका आखिरी मैच रह गया है और अगर विच इज़ अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और मुझे नहीं लगता क्वेटा से भी ये लोग जीत पाएंगे। लेकिन सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि भाई अगर इन्होंने अपना आखिरी मैच भी जो है ना
वो हार जाते हैं ये उसमें भी मोहम्मद रिजवान कहते हैं लर्निंग हो रही है। तो फिर होगा कुछ यूँ कि जो कराची किंग्स के सर के ऊपर सुनहरा ताज है ना, कि उन्होंने एक सीज़न में सिर्फ एक मैच जीता था, बाकी सारे हारे थे 9 के 9, वो मुल्तान सुल्तान अपने सर पे ले लेगा। तो ये जो है वो सिचुएशन है अभी तक की, एंड लेट्स सी क्या होता है। अगेन हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, इस क्रिकेट एनीथिंग कैन हैपन, बट अब तक जो है ना मुल्तान सुल्तान के पूरे स्क्वाड की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल टू विन अ मैच आफ्टर 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद एक मैच जीत जाना। आई डोंट थिंक सो दैट इट वुड बी क्वाइट ईजी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।